हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है शुड यू गिव देम सेकंड चांस। काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैम क्या हमें एक चांस और देना चाहिए अपने पर्सन को। जेंडर स्पेसिफिक है, अपने तरीके से लीजिएगा। मेल हैं तो अपने तरीके से लीजिएगा, फीमेल हैं तो अपने तरीके से लीजिएगा। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको टाइम से मिल सकें। इंशाल्लाह बहुत जल्दी यूट्यूब पे लाइव सेशन करेंगे जिसका मैं पहले से आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी। बाकी टैरो क्लासेस का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा से। अगस्त के मिड से सेशन स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए पहले से इन्फॉर्म कर रही हूँ। जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, पर्सनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक ये पार्ट 1 होगा। शुड यू गिव दैम सेकेंड चांस। बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड कीजिएगा प्लीज़। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूअर्स। शुड यू गिव दैम सेकेंड चांस। ओके जी, सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप की एनर्जी। शुड यू गिव दैम सेकेंड चांस, पार्ट 1। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। ओके जी, रिन्यूअल, गुड, विजडम, फेथ, प्रेयर, गिल्ट, गॉसिप। बॉटम डेक में है वैनिटी का कार्ड। अच्छा जी, सबसे पहले अगर हम आपके रिलेशनशिप की एनर्जी को चेक करते हैं तो मेरे पास फर्स्ट अटैम्प्ट ही रिन्यूअल का कार्ड है। देखें, आप लोगों का जो भी रिलेशनशिप रहा वो कोई हिडन रिलेशनशिप नहीं था। बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर रहा है। काफ़ी सारे लोगों में आपका रिलेशन काफ़ी सारे लोगों के बीच में गॉसिप का पार्ट बना रहा। बट अगर मैं रिलेशनशिप की एनर्जी को मैं चेक करती हूँ कि ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में एक गिल्ट की तरह आया, यानी कि इतने लेवल का आपको गिल्ट नहीं हुआ किसी भी रिलेशनशिप से रिलेटेड। बट जब आप इस रिलेशनशिप में आए और जब आप इस रिलेशनशिप से निकले तो एक हायर लेवल का गिल्ट मैं आपके अंदर महसूस करती हूँ। आई थिंक कि ये रीडिंग जो देख रहे हैं उन्होंने बहुत हाई लेवल पे जाके सेल्फ लव को प्रैक्टिस किया है, अपने लिए बहुत ज़्यादा प्रेयर्स की हैं। क्योंकि आप विजडम ओरिएंटेड थे। आपको यकीन था कि अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है तो डिवाइन आपके साथ गलत नहीं कर सकती। ऑल्दो अगर मैं चेक करती हूँ कि जिस तरीके से इस गिल्ड की एनर्जी में जाके अपने आप को आपने संभाला, अपने ऊपर यकीन किया, अपने ऊपर वर्क किया, डिवाइन ने इसके एवज आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स प्रोवाइड की है। अगर कोई पर्सन आपको अप्रोच करना चाह रहा है, रिन्यूअल की तरफ आ रहा है, सो दिस पर्सन नोज इट वेरी वेल कि आप जो भी काम करते हैं बहुत खामोशी से करते हैं। क्योंकि लिटरली मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि कोई पर्सन है जो कि हार गया है, आपसे बात करना चाहता है, बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में होपलेस हो गया है, थक गया है। जस्ट बिकॉज कि आप जिस तरीके से मोहब्बत करते थे, जिस तरीके से आप केयर करते थे, जिस तरीके से आपने इस पर्सन को सपोर्ट किया, इसके लिए कोई नहीं कर सका। इसीलिए मैं कहती हूँ रिस्पेक्ट योर सेल्फ ऑलवेज, कि आपको हमेशा अपने आप को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अपनी ज़ात से मोहब्बत करें, किसी के आगे डोरमैट बनने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैं रिन्यूअल के कार्ड को क्लैरिफाई करती हूँ कि इस एनर्जी में रिन्यूअल हो क्यों रहा है। अच्छा जी, ये जर्नल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जितना आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे उतना रखिएगा। ज़बरदस्ती सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा।
अच्छा जी, अब हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। शुड यू गिव दैम सेकेंड चांस? यहाँ पर एक चीज़ तो मस्ट है कि आपको अपनी साइकिक एबिलिटीज़ पे ट्रस्ट बहुत है, और ये पर्सन बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि आप जो कुछ भी करते हैं वो बहुत खामोशी से करते हैं कि आपकी कामयाबी शोर मचा देती है। तो इट्स मीन कि इट्स अ प्राउड एनर्जी। अच्छा जी, यहाँ पे रिन्यूअल का कार्ड क्यों है? अबंडेंस। विजडम का कार्ड क्यों है यहाँ पे? द सन। फेथ का कार्ड क्यों है यहाँ पर? नाइट ऑफ वॉन्ड्स। प्रेयर का कार्ड क्यों है यहाँ पे? द चैरियट। गिल्ट, लव। गॉसिप्स का कार्ड क्यों है यहाँ पे? ऑर्डिनरी सक्सेस। अच्छा जी, देखें, जिस पर्सन ने आपको एज ए ऑप्शन अपनी लाइफ में ट्रीट किया, ये पर्सन लिटरली इसने सेंस किया है। एक टाइम था जब आप इसके आगे डोरमैट बने हुए थे, और फिर जिस तरीके से आपने अपने ऊपर वर्किंग की, जिस तरीके से आप अपनी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़े, जैसे जैसे आपने अपनी ग्रोथ पे काम किया, वैसे वैसे अबंडेंस आपकी तरफ आई है। आप लोगों का रिलेशन एक फ्रेंडशिप से स्टार्ट हो के एक कमिटमेंट की तरफ चला गया। आपने अपनी लाइफ में अबंडेंस को कैसे वेलकम किया है, इस पर्सन ने सेंस किया है इस चीज़ को, और आपको आज वो अबंडेंट देखता है। यानी कि एक पर्सन जो समझता था कि अगर मैं इसकी ज़िंदगी से निकल जाऊं तो इसकी तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, बट जहाँ इस पर्सन ने आपसे वॉक अवे किया, वहीं पे डिवाइन ने आपकी लाइफ में सक्सेस भेजना शुरू करी। विद द सन कार्ड आप न्यू बिगनिंग्स की तरफ आगे बढ़ गए। विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड एक जेलेसी का एलिमेंट भी नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जिस सक्सेस की तरफ बढ़े थे वो एक ऑर्डिनरी सक्सेस थी। इनको फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिल सका, बट यहाँ पे गिल्ट की एनर्जी है कि एक पर्सन सोचने पे मजबूर हो गया कि मैंने इतने प्योर रिलेशनशिप को, इतने प्योर लव रिलेशनशिप को इतना ऑर्डिनरी क्यों लिया, आज मैं क्यों इस गिल्ट के अंदर हूँ। ये आपकी प्रेयर्स का नतीजा है। विद द चैरियट कार्ड के सामने वाले को क्लैरिटी आई है कि वो आपसे रिकंसाइल कर सके, जिस तरीके से आपने अपने दुख का टाइम फेस किया। मैं यहाँ पर देख सकती हूँ कि इस रिलेशनशिप में रहते हुए एक पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा लो फील करवाया, यानी कि आपके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, आप के अंदर कोई काबिलियत नहीं है, और आप परेशान हो जाओगे। आप पूरा का पूरा इस पर्सन के ऊपर को डिपेंडेंट थे। ये जैसा कहता था आप वैसा करते थे। एज अ टीचर, एज अ गाइडर इसने आपकी सिचुएशन को ट्रीट किया, और जितना इसने आपको ट्रीट किया, आपने सेंस किया कि इसके बताए हुए रास्ते को अपना के टोटल आपका लॉस हुआ है। आप एक फेयर की एनर्जी में थे कि लोगों ने छोड़ दिया, अगर ये पर्सन भी चला जाता है तो मेरी लाइफ का क्या होगा। बट आपको क्लैरिटी जब मिली, जब आपने इस पर्सन से धोखा खाया। आपकी रिस्पेक्ट को डिसरिस्पेक्ट में बदल दिया गया। बट अगर मैं अभी बात करूं तो अब आप खुश रहते हैं। आप को अल्लाह ताला ने एक हमदर्दाना दिल दिया है, आप लोगों की प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से समझ जाते हैं। आई थिंक ये पार्ट 1 है, इसको पार्ट 2 से कनेक्ट करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।